नमस्कार, अभिनंदन टाइम्स में आपका स्वागत है। श्री बाबा विश्वनाथ यात्री निवास में चल रहे रामाश्रम सत्संग मथुरा उप केंद्र शाहजहांपुर का 3 दिवसीय परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय के अवतरण पर्व समारोह का आज समापन हो गया। इस अवसर पर आचार्य श्याम मोहन टंडन ने सभी गुरुजनों एवं सत्संगियों को भावभीनी विदाई दी। 3 दिवसीय सत्संग में परम पूज्य प्रभुदयाल शर्मा, श्रीकांत शर्मा, केसी श्रीवास्तव, विश्वनाथ शर्मा, वीएस श्रीवास्तव, त्यागवीर सिंह, संजय शर्मा, रेवती रमन श्रीवास्तव, प्रवीण शर्मा एवं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने आंतरिक अभ्यास एवं गृहस्थ सत्संग की खूबियों को बताया। सत्संग के सफल आयोजन में पंकज टंडन, आलोक श्रीवास्तव, महक टंडन, हर्ष, खुशी, गोपाल टंडन, ईश्वर अरोड़ा, सागर रस्तोगी, नितिन अग्रवाल, यश टंडन का विशेष योगदान रहा। आचार्य श्याम मोहन टंडन ने शाहजहांपुर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, प्रिंट मीडिया एवं यूट्यूब न्यूज़ चैनल अभिनंदन टाइम्स का आभार व्यक्त करते हुए गुरु महाराज से सफलता की प्रार्थना की। देखिए विशाल सक्सेना की ये रिपोर्ट। ऐसे ही गुरु भी ऐसे समर्पित व्यक्तियों की तरफ निगाह रखते हैं। उनकी हर समय उनके ऊपर निगाह रहती है। जैसे मां की निगाह पुत्र के प्रति आती है। ऐसे ही गुरु की भी रहती है। पंडित जी महाराज एक जगह लिखते हैं, आपने तो दिखला देता है कि मैं तुम्हारे लिए आया होगा, मुझसे संपर्क करूंगा, दुनिया को छोड़ो। गुरु अल्पक को सर्वज्ञ बना देता है, कहां से कहां पहुंचा देता है। ये देखने की बात है पंडित जी महाराज के जीवन की, कैसे कहां से कहां पहुंच गए। एक मामूली शिक्षक किस स्थिति में पहुंच गया कि जिनके समक्ष गुरु महाराज की कृपा से बड़े बड़े विद्वान आते रहे और कृतार्थ तक चले गए। किसी भक्त ने कहा है, आप सो खरो हो कौन, आप सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। अर्थात आप पूर्णत्व प्राप्त किए हुए हैं, खड़े हैं, कोई कमी नहीं है, मोसो कौन खोटो। मेरे अंतर में कमियां ही कमियां भरी हुई है, कृपा कर, दया कर। गुरु ऐसे भावों से प्रसन्न हो जाते हैं और फिर द्रवित हो जाते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, अपना लेते हैं। अपनाना ही सबसे बड़ी स्थिति है साधक के लिए। गुरु अपना ले, बस सब कुछ प्राप्त हो गया। एक छोटी सी कथा कहा करते थे पंडित जी महाराज। एक सब्जी बेचने वाला था, सब्जी बेचता था, गरीब आदमी था। उन दोनों में खोटे पैसे चलते थे, रुपए पैसे। तो लोग बाग उसे खोटे पैसे दे जाते थे, सब्जी ले जाते। उसकी प्रसिद्धि हो गई कि खोटे पैसे ले लेता है, ये देखता भी नहीं है, वो सब्जी दे देता है। ऐसे ही क्रम चलता रहा। वो व्यक्ति सायंकाल अपनी दुकान बंद करके जाता था घर पर, बैठता था परमात्मा के सामने, बस यही कहता था, परमात्मा मैं तो खोटे सिक्के सब स्वीकार करता रहा, लेकिन
ये खोटा सिक्का भी आपके पास आएगा हर दिन। इसे ठुकरा न दीजिएगा। जैसे मैं लेता रहा वैसे इसे भी स्वीकार कर लीजिए। तो हम सब खोटे सिक्के ही हैं, लेकिन गुरु ऐसों को ही अपनाते हैं और कृतार्थ कर देते हैं, कहां से कहां पहुंचा देते हैं। कबीर साहब की वाणी है, साध नदी जल प्रेम रस तहां प्रछालो अंग, कहे कबीर निर्मल भया साधु जन के संग। साध और अपने आप कृपा से हम सबको हमारा जीवन का आनंद प्राप्त करा देते हैं। आपने ऐसा मार्गदर्शन किया है जो हम कृतकृत हुए, अपने जीवन में हमने धारण कर लिया कि हमें जीवन कैसे चलाना है। लेकिन आपके चरणों में आए, आपसे मिले, आपके पास बैठे, ये भी जब आपकी कृपा होगी तभी हमारे लिए पॉसिबल होगा, तभी मुमकिन होगा। इसलिए आपके चरणों में ये भिक्षा मांगते हैं कि अपनी कृपा ये भी दें कि हम सदैव भिक्षुक बने और भिक्षुक बन करके आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, आपके चरणों की दया प्राप्त करने के लिए आपके दरबार में आए, आपसे मिलें, आपसे भिक्षा मांगें और आप हमें भिक्षा दें। और शाहजहानपुर के सभी भाई धन्य हुए आपके दर्शन पा करके। क्या बताएं, कितना शरीर आपका परेशान, 91 साल की उम्र, और उसके बाद कैसे कष्ट सह करके आप वहां से इतनी दूर से यहाँ आए। छोटे भैया का हाल देखिए, कैसे गाड़ी में बैठते हैं, कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, लेकिन शाहजहानपुर वालों पर कैसी आपने कृपा की। हमारे पास तो शब्द नहीं कह पाने में कि क्या हम कहें आपसे। आप तो साक्षात भगवान हैं और भगवान ने आकर के यहाँ हम सबको दर्शन दिया। हमारा जीवन धन्य हो गया, हम कृतकृत हुए। हम शब्दों में कुछ व्यक्त कर ही नहीं सकते कि हमारी क्या स्थिति है। और भी महापुरुष कष्ट उठा उठा करके यहाँ पर आए हैं। हमारे पास देखिए बैठे हैं बाबूजी, और सभी महापुरुष बैठे हुए हैं। इन्होंने भी अपने मुखारबिंद से सुंदर सुंदर बात कह करके हमारे जीवन को धन्य कर दिया। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, और ये सौभाग्य सबसे बड़ा हमको प्राप्त हुआ है आपके द्वारा, जो हमें इसमें अवतरण पर्व हमारे शाहजहानपुर वालों को समर्थ गुरु महाराज का मिला हुआ है। समर्थ गुरु महाराज का अवतरण पर्व आपके द्वारा ही हम मना सकते हैं, और हमारे पास क्षमता कहाँ है जो हम इस समर्थ गुरु महाराज का अवतरण दिवस मनाएं। आपने कृपा की है और हम लोगों ने इसे मनाया है और आपकी कृपा प्राप्त की है। ऐसे ही कृपा सदैव हर वर्ष, हमारे आने वाले हर वर्ष में करते रहें। हम जो मनुष्य योनि प्राप्त करके आए हैं, बस आपसे चाहते हैं कि इससे हम उऋण हों, और जैसे चाहें वैसे आप रखें। हमारी ना कोई इच्छा है, ना कोई मन है, ना कोई डिमांड है। हम तो चाहते हैं कि बस आपके चरणों में लगे रहें, आपकी चरणों के दर्शन करते रहें, आपकी कृपा प्राप्त करते रहें। आशा है कि हम सब लोगों को ये भीख आप अवश्य देंगे। आप सर्व गुण संपन्न यहाँ पर साक्षात भगवान स्वरूप सब लोग बैठे हुए हैं। सब आप लोग भगवान हैं हमारे, और भगवान को एक सेकंड में देर नहीं लगती किसको क्या दे दें। हमें सबको आप जो चाहे दे के जाएं। अभी आपने अपने मुखारबिंद से कहा भी है कि एक राजा अवतरण पर्व पर ऐसा बांटता है कि अपना सारा खजाना लुटा देता है। उस खजाने को लूटने के लिए आपके चरणों में हम सब बैठे हुए हैं, और ये अवतरण पर्व मना रहे हैं। और क्या ऐसा पिलाने साथी गुरुदेव तेरे दर पे मेला नजर आता है। मैं खाने में रिंदों का
बेला नजर आता है। दरकार शीशे की सागर न हो पैमाना, दरकार शीशे की सागर न हो पैमाना, नजरों से पिलाने का बेला नजर आता है। नजरों से पिलाने का बेला नजर आता है। कब से प्यासा हूँ पीने का मजा आ जाए, कब से प्यासा हूँ पीने का मजा आ जाए, तुम जो नजरों से पिलाओ तो नशा जाए, तुम जो नजरों से पिलाओ तो नशा जाए। गुरुदेव तेरे दर पे मेला नजर आता है। छुप छुप के पिलाते हो, मैं पीता हूँ जी भर के, छुप छुप के पिलाते हैं, मैं पीता हूँ जी भर के। गुरुजी, आप सत्संग के सबसे वरिष्ठ अभिभावक हैं, आप सत्संगियों को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। आप सत्संगियों को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। सत्संगियों से यही आशा की जा सकती है वो सेवा भाव अपनाएं, जितने भी लोग हैं उनको अपनी सेवा से आकर्षित करें और गुरु महाराज के इस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होता रहना चाहिए। यही सत्संगी भाइयों की आवश्यकता है और यहाँ पर यही हो भी रहा है बहुत समय से और होता रहेगा। गुरु महाराज दया करेंगे कि सेवा ही परमो धर्म है, सेवा में लगे रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन टाइम। गुरुजी, सत्संग के बारे में थोड़ा सा संगियों को विस्तार से मार्गदर्शन कीजिए। मनुष्य को इस जो मनुष्यता प्राप्त करने के लिए रास्ता बताता है वो सिर्फ गुरु बताता है। और हम लोग हमेशा सबसे यही कहते हैं कि गुरु के चरणों में जाओ, गुरु पर आस्था व्यक्त करो और गुरु से प्रेम करो। गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे तो प्रेम आपके अंदर आ जाएगा और जब प्रेम आपके अंदर आ जाएगा फिर आपको कोई भिन्नता नहीं रहेगी, ऊंच नीच का कोई हिसाब नहीं रहेगा। हमारे यहाँ राम आश्रम सत्संग में सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं, जात पात का कोई भेदभाव नहीं, पैसे की बात कुछ नहीं, बड़ा छोटे की कोई बात नहीं, बड़ा आदमी है गरीब आदमी है कुछ नहीं, सब एक संग भोजन करते हैं, एक संग खाते हैं। हमारा राम आश्रम सत्संग कहीं से चंदा करने नहीं जाता, आपस में मिल कर के अपना सब पैसा इकट्ठा करके भंडारे करता है और प्रेम से भंडारे करता है। बहुत बहुत ग्लोबल लोग चारों तरफ से लोग आते हैं यहाँ पर। शाहजहांपुर में बीकानेर से आए हैं लोग, गोवा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मद्रास से आए हैं, कानपुर से आए हैं, तमाम चारों तरफ से लोग आए हुए हैं सत्संग करने के लिए। अगर सत्संग में कोई अच्छी बात नहीं होती, सच्ची बात नहीं होती तो शायद इतना आदमी क्यों अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्शन इसीलिए है कि इसमें सच्चाई है, आदमी सच्चे पथ पर चलने का प्रयास कर रहा है। गुरु के स्पीच, गुरुओं की स्पीच, महापुरुषों की स्पीच सुनने के बाद वो अपना रास्ता
सही पकड़ता है, इसीलिए सत्संग में जाता है और सत्संग में जाना बहुत आवश्यक है। और शाहजहानपुर में चूँकि गुरु महाराज का अवतरण पर्व है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है और यहाँ पर पूरे ग्लोबल में शाहजहानपुर का नाम है, क्योंकि अवतरण पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। लोग प्रयास करते हैं कैसे भी। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में लोगों को छुट्टी नहीं मिलती, तो वो कह के जाते हैं कि साहब हमारा भले इस्तीफा आप ले लो, लेकिन हमें उस भंडारे में ज़रूर जाना है। इतना अट्रैक्शन है, इतनी मोह है, इतना गुरु परिवार से आदमी का लगाव है कि वो चाहता है कि मैं दर्शन जरूर करूं। इसलिए रामाश्रम सत्संग हमेशा मनुष्यता का राज बताता है, मनुष्यता कैसे अंदर आती है, ये सब संदेश यहाँ गुरु दरबार से ही मिलता है। और मनुष्यता प्राप्त करने के लिए त्याग करना है, प्रेम करना है, सबसे मिलना है, सबके दुख को बांटना है, यही सब शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। इसीलिए इसकी ज़्यादा आदमी को अहमियत है और यही करना भी चाहिए। मनुष्य योनि जो 84 लाख योनि में मिली है, इसमें मनुष्यता अगर हमारे अंदर नहीं आई तो मनुष्य होने का क्या लाभ। आप इस रामाश्रम सत्संग से कब से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 20 साल से तो इसमें आचार्य हूँ और 50 साल से लगभग मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। 50 साल पहले आचार्य जी आप इस रामाश्रम आश्रम सत्संग से कैसे जुड़े, वो बताइए उस घटना के बारे में। एक विचित्र घटना है हमारे इस रामाश्रम सत्संग का। टूंडला जो ब्रांच है, मथुरा के बाद मथुरा की मेन ब्रांच टूंडला है। टूंडला में आश्रम बन रहा था, तो आश्रम बनने में सेठ शिव प्रसाद जी, यहाँ लाला काशीनाथ सेठ फर्म के जो थे अधिष्ठाता, उन्होंने हमसे कहा कि इसमें बिजली फिट करा दो। मेरा बिजली की दुकान है, बिजली का काम है, तो मैंने मेरे से कहा बिजली फिट करा दो। तो हमने मना कर दिया कि भाई हमें इधर उधर काम करने नहीं जाते हैं। लेकिन उन्होंने अनुग्रह किया कि रामाश्रम सत्संग की बात है और सत्संग की बात है, इसमें गुरु महाराज की दया प्राप्त होगी। उनके कहने से फिर मैं गया, हफ्ते भर करीब खड़ा हो रह करके मैंने कुछ काम करवाया और उसके बाद आश्रम में बिजली फिट करवाई। उसके बाद वहाँ पर जब हम रह रहे थे तो गुरु महाराज पंडित मिहिलाल जी जो वहाँ के इनके परम शिष्य हैं समर्थ गुरु महाराज के, उनको देखा मैंने कि नीचे मैं कमरे में ऊपर छत पर खड़ा था। मेरे नौकर ने मुझे वहाँ पर रोक रखा था कि यहाँ आप कपड़े वपड़े बदल लो, आप नहा धो के यहीं आ जाओ। मैं खड़ा था तो मैंने देखा एक वृद्ध आदमी लोगों के हाथ पैर लोग बार बार हाथ पैर जोड़ रहे हैं, छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा जी कौन है, तो उसने बताया। फिर मैं भी गया, उसके बाद मैं उनसे मिला। मिलने के बाद उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से गले से चिपका लिया और फिर अपने घर ले जा कर के अलग जो मकान रहता है, ये तो आश्रम था, मकान में रहते थे, वहाँ ले गए और बैठ कर के अलग कमरे में मुझे साधना कराई, मुझे पूजा कराई, मुझे बताया और उसके बाद मुझे अपने में चिपका लिया, ले लिया। फिर मैं वहाँ से लौट करके पूरा दिन भर बच्चों को बताता रहा, यहाँ ये देखा वो देखा वो देखा। उसके बाद फिर बच्चे सब लग गए। आज पूरा परिवार मेरा लगा हुआ है। आज सत्संग के बीच में भी मेरी दुकान बंद है, पूरा परिवार मेरा यहाँ पर मौजूद है और सब पूरा परिवार यहाँ पर लगा हुआ है, सत्संग की सेवा कर रहा है। टूंडला और मथुरा भी हम लोग परिवार सहित जाते हैं, सेवा करते हैं और वहाँ पर जो हो सकता है वो करते हैं। और वहाँ पर भी हम लोग इस बात के लिए मशहूर हैं कि शाहजहानपुर वाले सेवा में तत्पर रहते हैं, इसलिए हमारा वहाँ पर बहुत सम्मान भी होता है, आदर सत्कार भी होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर सम्मान और आदर सत्कार बांटा जाता है सत्संग में। कोई किसी का भेदभाव नहीं, कोई पैसे की पूजा नहीं, किसी से पैसा मांगा नहीं जाता, सब अपने आप पैसा देते हैं। यहाँ देखिए गुल्लक रखी है, इसमें आदमी अपने मन से पैसा देता है और वही पैसा इकट्ठा हो जाता है जो सत्संग में लगता है। और बाकी करने वाला जो आयोजक है वो इसका जिम्मेदार है। अगर घटेगा तो वो अपने पास से लगाएगा, लेकिन किसी से मांगेगा नहीं। मांगना हमारे यहाँ जुर्म है। श्रद्धा से आदमी अपने आप जो कुछ दे पाता है वो देता है। अभिनंदन टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप बताइए, आप जो हैं रामाश्रम आश्रम सत्संग से किस बात से तब प्रभावित हो गए कि आप इससे जुड़ गए? जो इन्होंने बताया, यहाँ का जो गुरु का प्रभाव है, जो श्रद्धा है गुरु के प्रति लोगों की,
निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इतने लोग यहाँ जुड़े हैं और शाहजहानपुर का नाम रोशन होता। हम लोग याद करते हैं कि दिवाली आए तो उसके बाद में यहाँ प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में हम लोग खींचे चले आते हैं। और कोई भी काम करें लेकिन अगर शाहजहानपुर में हैं और दीपावली के बाद में यहाँ सत्संग जो है उसमें अटेंड करते हैं। 10, 12, 15 साल हमें भी हो गए यहाँ आते हुए। आपने बात बहुत अच्छी कही कि हम लोग भी जब छोटे थे तो यहाँ आते थे मंदिर दर्शन करने के लिए, तो ये हम ये सत्संग ऐसे सब देखते थे तो कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन आज शायद गुरु जी की कृपा है कि आज हम इसको कवर जो है वो कर रहे हैं। जी जी जी, वो ये वही बात साधना की है ना। तो छोटे बच्चों की समझ तो नहीं आता, लेकिन हम लोग जब ग्रोन अप होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि जुड़ना है किससे, ऊपर से। तो यहाँ तो वही साधना की लव है, लव से जुड़ रहे हैं। गुरु की कृपा है, सब पे अमृत बरस रहा है, जिसको मिल जाए। अपना सत्संग, थैंक यू सर, थैंक यू। ये अपना सत्संग ऐसा है कि इसमें बस आप आइए और थोड़ा समय दीजिए। आप ना पूजा करिए ना ध्यान करिए, खाली आइए, खाइए, पीजिए, जाइए। आपको जो है इसका लाभ अपने आप मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई तपस्या करनी है, ना कोई तप करना है। आप आइए और यहाँ बैठ जाइए और समय सिर्फ दीजिए, उसके बाद सब जो है गुरु महाराज जी ही करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मैं अतुल कुमार गुप्ता, सीतापुर से। सीतापुर से आए आप, थैंक यू। गुरु जी, सबसे पहले तो ये बताइए आप सत्संग से कैसे जुड़े? देखिए, हमारे पूज्य पिताजी श्री रामदास गुप्ता जी सन 1900 करीब, जो हमें याद आ रहा है क्योंकि हमारी पैदाइश सन 1962 की है, उसके पहले से जुड़े हुए हैं। और जो इस संस्था के समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्वेद साहब जी हैं, उनका उन्होंने दर्शन भी किया है, उनको देखा है, उनके शिष्यों में रहे। और बस उसके बाद से जो घर में जैसा माहौल होता है वही संस्कार पनपते चले आते हैं, तो वो हमारे अंदर भी भरते चले आए। लेकिन पहले घर में कोई चीज़ होती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन जब हमारे पिताजी ने जब शरीर छोड़ा उससे 15-20 दिन पहले जो वह ऐसी बातें करते थे कि अब मेरे हाथ पैर ज़्यादा काम नहीं करते, मैं गुरु महाराज के मिशन का कुछ कार्य नहीं कर सकता, अब मेरा जाना उचित ही रहेगा, ऐसे वो कहते थे। तो और जब वो उनके जाने में 3-4 दिन शेष रह गए तो उन्होंने बताया भी कि आज मेरा 6ठा नंबर है, फिर 1-2 दिन बाद बताया आज मेरा 4था नंबर है। इस प्रकार की जब चीज़ें हमने अपने घर में देखी, जो हम कभी कभी सुनते थे कि दूर देश में कहीं ऐसे भी कुछ संत होते हैं, ये सब चीज़ें हमने सुनी और देखी कि अब हमारी बहन ने जब उनसे कहा कि पापा जी आप ठीक हो जाएंगे, बोले ठीक भी कुछ नहीं बेटा, अब तुम हमें अपनी फ़ोटो में ही देखना, ऐसा वो कहते थे। और फिर वही हुआ, 2 दिन बाद उन्होंने प्राण छोड़ दिए। हम लोग रोने लगे, जब पिताजी या किसी घर में ऐसा हो तो रो विलाप करने रोने लगे, बहुत परेशान थे। तो डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर ने बुलाया, उन्होंने भी कहा कि उनके शरीर में कुछ नहीं रहा। फिर डॉक्टर चला गया, लेकिन रोते हुए देखकर करीब 1-2 मिनट और हुएंगे, पिताजी ने सांस वापस आ गई और उन्होंने कहा देखो भाई, अगर तुम लोग ऐसे रोगे तो मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, मेरा मन यहीं फंसा रहेगा, इसलिए रोना धोना बंद करो तो मैं जा सकता हूँ। तब हमने पिताजी से अपने, कोई ऐसे कहता नहीं है, हाथ जोड़कर पिताजी से कहा पिताजी आप आराम से जाइए, आपके तीनों बेटे सब सही तरीके से, सबका खर्चा चलता है, सब सुख चैन से हैं और आप आराम से गमन कीजिए। हमें ये शब्द कहने पड़े। तब उन्होंने कहा ठीक है, और बाकायदा उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो जब मनुष्य के शरीर के प्राण निकलते हैं तो 1000 बिच्छू के काटने के बराबर, डंक काटने के बराबर वो दर्द होता है, और जब निकल जाते हैं तो शरीर में सारा खून सूख जाता है। और अब तुमने जब ऐसा कहा है मेरे लिए, अब तुम मौसमी का रस मंगाओ, वो मैं पीऊँ तो मेरे अंदर कुछ ताकत है। मतलब वाकई में वो जा चुके थे। फिर उनको हमने रस पिलाया, मौसमी का रस पिलाया, वो ठीक रहे। लेकिन जाने का मन वो बना चुके थे, क्यों 2 दिन पहले उन्होंने कहा था ऐसा कि अब मेरा जाने का मन है, मैं कार्य नहीं कर सकता। 2 दिन बाद उन्होंने प्राण छोड़ दिए। बस तब से हमें जब ये लगा कि ये क्या चीज़ है, हमने अपने घर में ही ऐसा देखा, उस दिन से हमारा सत्संग में मन लगने लगा। वैसे तो हम कहें कि हम 58 साल के हैं तो 58 साल के से हम सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन सच पूछो
तो जिस पिताजी के जाने के 15 दिन पहले से करीब 18 वर्ष से हम इस सत्संग में लगे, और ये अब हमें 4-5 साल पहले गुरु मिशन की कुछ काम दिया। गुरु महाराज की प्रार्थना है वो हम ठीक से कर पाएँ, यही चाहते हैं। यहाँ के सत्संग की विशेषता ये है कि ये जो वेद हैं 4 मुख्य, उसमें ये हमारे यहाँ की साधना उसमें निहित है, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों इसी पर आधारित हैं, वो इसमें दिया है। और चौथा वेद है अथर्ववेद। तो वो गुरु महाराज साहब का ये कहना था कि भाई एक स्वस्थ शरीर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, बीमार रहकर भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए नियमित जीवन जीना चाहिए। और जो आप जैसे भंडारा हो रहा है जिसमें आप यहाँ आए हैं सब देखने, यहाँ पर जो हमारे सत्संगी भाई होते हैं वो ही अपना पैसा डालकर भंडारा करते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति से जो सत्संगी ना हो, क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो हम किसी दुकान पे किया हमारा भंडारा हो रहा है तो मैं क्या मेरे पे कोई रसीद काट के पैसा ले लें, वो हम लोग बिल्कुल नहीं लेते हैं। हमारे सत्संगी भाई जो सत्संग में आते हैं वही पैसा लगाते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति अगर आ जाए तो वो डोनेशन दे, हम नहीं लेते हैं। या तो हमारे वो सत्संग में पहले से आते हों तो हम उनसे पैसा वो जब तब देना चाहे लेते हैं, वैसे बाहर से पैसा नहीं लेते। ये भी सुनने में आया है, मतलब ये सुनने में क्या, ये गृहस्थ लोगों का सत्संग है, तो क्या इस सत्संग के लिए गृहस्थ जीवन में से कुछ छोड़ना पड़ता है या हम काम करते हुए ही ये सत्संग कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जैसे कहीं भी बताते हैं कि आप यहाँ हो, ये छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, तुम शराब पीते हो हमारे यहाँ नहीं आ सकते, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई एंट्री नहीं है। हमारे गुरु महाराज साहब ने तो कहा है भाई ये हमारे यहाँ आते समय छोड़ना तुम्हें कुछ नहीं है, इस चीज़ को यहाँ बताई जाए क्रिया, उसको अपने जीवन में जोड़ लो बस। वो तो गुरु महाराज साहब की शक्ति है। अगर वाकई मन में कोई शक्ति है तो आपसे स्वयं छुड़ाते चले जाएंगे। आपका मन जब इसमें लगने लगेगा, जब आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहम आपसे इससे जुड़ने लगेंगे, मन से जुड़ जाएंगे, बुद्धि से जुड़ जाएंगे, अहम से जुड़ जाएंगे, तो क्या है आपको, आपका विवेक जागृत हो जाएगा। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या खराब। यहाँ तक कि आपको जो व्यापार करते हैं, काम करते हैं, उस तक में समझ में आने लगेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि विवेक जागृत हो जाता है। और फिर आप आराम से जीवन जीजिए। बस इस विधि को, जो माया की साधना की क्रिया है, उसको करेंगे तो सब कुछ छूटता चला जाएगा। ये गृहस्थ में रहकर विरक्त की साधना है, विरक्त में रहकर गृहस्थ की समझ लो, लेकिन गृहस्थों की साधना है। वैसे हमारे यहाँ बहुत साधु संत विरक्त भी आते हैं, गृहस्थों के लिए साधना है गृहस्थी में रहते हुए विरक्त को पाना। जो रामाश्रम सत्संग है उसमें किसी प्रकार का कोई गुरु दक्षिणा या किसी तरीके का कोई वो नहीं लिया जाता है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो ये सत्संग है इसमें कहा यह जाता है कि यहाँ पर शिष्य कुछ देता नहीं है और गुरु कुछ लेता नहीं है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक, आपने बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर लिया तो कुछ जाते ही नहीं। पहली बात तो ये है ही, अगर आप हमारे यहाँ के सत्संगी हैं, सत्संग में आते हैं, भंडारा हो रहा है, कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, आप वहाँ जो भी दाल चावल सब्जी कुछ दे आते हैं वो आपकी इच्छा के ऊपर है। यहाँ कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि आपने कहा यहाँ कुछ दिया नहीं जाता, मैं तो कहूँगा लिया कुछ नहीं जाता है, दिया ही दिया जाता है। आप हमारे गुरुजनों के पैर छूने जाएं तो अगर वो आप कई सालों से आ रहे हैं, आप उनको दिखते हैं, समझ में आने लगता है, तो वो शायद आपको हो सकता है आपके हाथ में ही 100 रुपये, जिनकी जो उनकी देर में आता है, जेब में आता है, 100 का नोट आया तो 100 का देखते भी नहीं क्या है, 500 का आया तो 500 का, 50 का नोट आया, 10 का, जो भी आया वो आपके हाथ में दे देते हैं। हमने तो देखा है, देते तो यहाँ हम कुछ है ही नहीं, लेते ही चले जा रहे हैं। जैसे अभी जयपुर हमारा भंडारा हुआ था, हमारा जो इसका केंद्र, मुख्य केंद्र है मथुरा है, रामाश्रम सत्संग मथुरा, तो उसका ही जयपुर भी है, टूंडला भी है। जयपुर में भंडारा हुआ था, तो ये क्योंकि सूफी मत का सत्संग है, तो वहाँ पर कव्वाली हुई थी, तो उसमें एक शायर आए थे, उन्होंने अपनी बात कही थी कि देते तुझे देखा नहीं, झोलियाँ मेरी भर गईं। जो वो यहाँ पर ये बात है कि यहाँ दिखाई भी तो हमें क्या मिल रहा है, लेकिन झोलियाँ भर जाती हैं। जो कभी आए थे, जिनके कभी घर नहीं थे, द्वार नहीं थे,
और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, मन ही मन, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मन ही मन इच्छा जाहिर की। तो हम तो ये देखते हैं हम क्या थे आज क्या हैं, परिवार से भी संपन्न हैं, और उसकी कृपा जो हो रही है वो तो बस उसका क्या कहा जाए, उसके बारे में कह नहीं सकते। और बताइए। आप स्थानीय सत्संगी को अभिनंदन टाइम्स के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? स्थानीय सत्संगी को तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई इसके लिए हमारे सत्संग में जो 2-3 बातें कही हैं, एक तो दोनों वक्त की साधना सुबह और शाम 25 मिनट की जो क्रिया बताई जाती है, जो हम यहाँ पर आपके इस पर नहीं बोल सकते, वो जब हम सत्संग में बैठते हैं, जो हम लोग आज्ञा प्राप्त हैं वो उनके सामने ही बैठ के बोल सकते हैं जो क्रिया है। ऐसे हर जगह बोली नहीं जाती क्योंकि वो क्रिया ही हमारे यहाँ का गुरु मंत्र है। तो उनके लिए यही कहना है कि एक तो हम अपना जीवन ईमानदारी का जिएं। जब हम ईमानदारी का जीवन जीते हैं, ईमानदारी के जीवन से उस कमाया हुआ अन्न खाते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध बनता है। और तुलसीदास ने लिखा भी है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बस हमें ईश्वर की प्राप्ति की हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर हमसे दूर नहीं है, हमारे हृदय में ही है। हृदय में है, लोग नहीं मानते हैं। हृदय में तभी तो हनुमान जी ने चीर के दिखा दिया था कि ये देखो राम, भगवान राम और सीता मेरे हृदय में ही है। वो हमारे हृदय में ही है। बस ये है कि हम उनको अपने हृदय में अनुभव कर पाएँ। अनुभव करेंगे जहाँ हमारे अंदर की मन की मलिनता निकल जाएगी, मन शुद्ध निर्मल हो जाएगा, उसी हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। गुरुजी, आप अभिनंदन टाइम्स से बात करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आप सभी का धन्यवाद।